आप मतलब कहीं बिजी थे क्या? हाँ हाँ हाँ, देखिए बोल रहे थे, क्या डिमांड बोल रहे थे? हाँ, हम डिमांड सर ये बोल रहे थे कि ये बताइए, सरकार जो 4 महीने वेतन लेट दे रही है, समझिएगा, हाँ हाँ 4 महीने लेट दे रही है। अगर एक दिन बैंक में हम पैसा रखते हैं, 2 दिन तो हमारे सूद मिलती है। हाँ हाँ तो जब हम एमडीएम विद्यालय में एमडीएम चलाते हैं, तो जब पैसा जो बच जाता है वित्तीय वर्ष में, तो हम उसको सूद के साथ चेक लौटाते हैं ना, सूद के साथ। हाँ हाँ और गौर फाइल पर और कैश बुक पर हम दिखाते हैं कि इतना सूद के पैसा है और इतना ही विद्यालय का पैसा, मेन पैसा है। तो जब हमारी गवर्नमेंट को जब वहाँ ऐसे से पैसा प्रोवाइड कर देती है, तो ये 4 महीना पैसे जहाँ पर जिस बैंक में रुका उस बैंक को सूद देती होगी ना। हाँ 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 तो 4 महीना पैसा लेट दिया तो वो पैसा सूद मेरा ना हुआ। कि गवर्नमेंट सूद हमको क्यों नहीं देती है? नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी शिक्षा विभाग से एक अहम खबर सामने आ रही है। बता दें कि शिक्षकों का एक बड़ा डिमांड सामने आ रहा है। वेतन लगातार विभाग और बैंक के चक्कर में हर महीने लेट हो जाता है। बता दें कि जो चर्चा है, लगातार जो शिक्षक लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जब एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो हैं, उनके पहले के पाठक जब एसीएस थे, तो उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया था कि हर महीने के पहले कार्य दिवस को हर हाल में वेतन भुगतान हो जाना चाहिए। और वह भी शिक्षक लोग चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं कि 1 तारीख को वेतन भुगतान 2-3 महीने हुआ। एक बार की चर्चा करते हुए लोग बताते हैं कि रविवार को भी बैंक के द्वारा वेतन भुगतान किया गया था। यह एसीएस जो थे के पाठक जी के रीजन में संभव हो सका था। बता रहे हैं लोग कि अब विभाग से एडवाइस बैंक चला जाता है और बैंक में हफ्तों भर यह एडवाइस रहता है। बैंक मैनेजर लोगों का कहना है कि अभी कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है। वहीं शिक्षक लोगों का मांग है कि बैंक से लोन लेकर हर काम किया जाता है, 1 रुपया ऊपरवार शिक्षकों का नहीं है। पूरा महीने भर खर्च चलाना है और कर्जे पर सारा भोजन चलता है, वह चावल वाला हो, आटा वाला हो, गेहूं वाला हो, या एक साइकिल भी खरीदना है, मोटरसाइकिल भी खरीदना है, बेटी का शादी करना है, बच्चे को का पढ़ाई कराना है, बच्चे के कोचिंग को पैसा देना है। तो सारा काम लोन के भरोसे होता है। अब लोन वाला अपने समय से 1 से लेकर 10 के बीच में फ़ोन करना चालू कर देता है। क्या हुआ, किस्त नहीं आया, क्या हुआ, किस्त नहीं आया, क्या हुआ, किस्त नहीं आया। इधर विभाग और एडवाइस और बैंक के चक्कर में, एडवाइस यहाँ है तो एडवाइस बन गया है, तो अभी पैसा नहीं है, तो अभी राज्य से विभाग को ज़िले में पैसा नहीं आया है। इसके चक्कर में लगभग कई बार तो महीनों बीत जाते हैं, 4 महीना 5 महीना पर वेतन भुगतान होता है। और कभी अगर महीने में हो गया तो 5 तारीख के बाद जिले कार्यक्रम पदाधिकारी के तरफ से एडवाइस जाता है बैंक को। और बैंक में जब टेक्निकल इशू हो जाएगा, 2 दिन 3 दिन छुट्टी लगातार हो जाएगा, तो काम हो गया। यानी कि 15 तारीख के बाद यह भुगतान शिक्षकों को होता है। वह भी त्राई का माहौल जब मच जाता है, चारों तरफ से इज्जत एकदम मिट्टी पलीत हो गया, इज्जतकार लोग लगे आके दरवाजे पर पैसा मांगने। चावल वाला पैसा मांगने लगा, आटा वाला पैसा मांगने लगा, किराना वाला मांगेगा, गैस खत्म है तो 2-4 दिन धुआं धक्कड़ में लकड़ी पर बन जाएगा, तब वह पैसा आता है। अब लगातार शिक्षकों का फोन आ रहा है। शिक्षक कह रहे हैं कि सर, जब
हम लोग सरकार का जो पैसा है, एमडीएम का जो पैसा है, वह बैंक में रहता है, तो हम लोग सरकार को उसका ब्याज जमा करते हैं, उसकी जो भी उसका इंटरेस्ट है वह विभाग का उसका लेखा जोखा देते हैं, और शिक्षा समिति की बैठक करके हम उस इंटरेस्ट का भी खर्च करते हैं। शिक्षकों का डिमांड है कि जो वेतन का पैसा है 4 महीना 5 महीना बाद मिलता है या 1 से लेकर 15 तारीख तक बैंक में रहता है, तो उसका भी कुछ इंटरेस्ट होता है, कुछ ब्याज होता है। आखिर वह पैसा कहाँ जाता है, इस पर देखिए लगातार कई शिक्षकों का फ़ोन आ रहा है, आपको वह फ़ोन टेपिंग सुना रहे हैं। एक बड़ी डिमांड, बड़ा खबर आपको बता रहे हैं कि आखिर वह 4 महीना 5 महीना जो सारे शिक्षक कर्ज लेके भोजन चलाते हैं या कर्जे पर ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन बैंक में या विभाग में अगर वो पैसा रहता है तो उसका ब्याज का लेखा जोखा सरकार क्यों नहीं देती है। वह पैसा भी वेतन के साथ ब्याज का पैसा शिक्षकों के अकाउंट में आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्ज लेकर यह खा रहे हैं या कर्ज लेकर अन्य काम कर रहे हैं। देखिए आपको फ़ोन टेपिंग सुनाएंगे, और अगर अच्छी लगे बात, डिमांड अच्छा लगे शिक्षकों का, तो सरकार तक पहुंचाने का कष्ट करें। हालांकि बिहार के अभी जो मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री, सबसे पढ़े मुख्यमंत्री, सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। एसीएस डॉक्टर एच सिद्धार्थ एक बड़े आईएएस अफसर हैं, बड़ी टैलेंटेड हैं। उनकी नज़र अगर इन चीज़ों पर पड़ेगी तो शिक्षकों के दुख दर्द को जरूर समझेंगे, सोचेंगे। चलिए बिना देर किए आपको सुनाते हैं फ़ोन टेपिंग, जो शिक्षक लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि सर इस पर खबर बननी चाहिए, इस पर सरकार की नज़र जानी चाहिए। चैनल अगर अच्छा लगे, मुद्दा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए बिना देर किए सुनाते हैं फ़ोन टेपिंग। आप मतलब कहीं बिजी थे क्या? हाँ हाँ, देखिए बोल रहे थे, क्या डिमांड बोल रहे थे? हाँ, हम डिमांड सर ये बोल रहे थे कि ये बताइए, सरकार जो 4 महीने वेतन लेट दे रही है, समझिएगा, 4 महीने लेट दे रही है। अगर 1 दिन बैंक में हम पैसा रखते हैं, 2 दिन तो हमारे सूद मिलती है। तो जब हम एमडीएम विद्यालय में एमडीएम चलाते हैं, तो जो पैसा जो बच जाता है वित्तीय वर्ष में, तो हम उसको सूद के साथ चेक लौटाते हैं ना, सूद के साथ। और गौर फाइल को और कैश बुक को हम दिखाते हैं कि इतना सूद के पैसा है और इतना ही विद्यालय का पैसा, मेन पैसा है। तो जब हमारी गवर्नमेंट को जब वहाँ ऐसे पैसा प्रोवाइड कर देती है, तो ये 4 महीना पैसे जहाँ पर जिस बैंक में रुका उस बैंक को सूद देती होगी ना। तो 4 महीने पैसा लेट दिया तो वो पैसा सूद मेरा ना हुआ। कि गवर्नमेंट सूद हमको क्यों नहीं देती है? इसलिए नहीं देती है कि 4 महीना लेट देंगे तो 4 महीने के सूद के पैसा से अन्य योजना हम चलाएंगे। नहीं तो आखिर सूद के पैसा कहाँ अटका हुआ है, किसका हुआ? ना गवर्नमेंट को हुआ, ना जो मतलब कि हमारा हुआ, तो किसका हुआ? बैंक का हो गया पैसा वो। जबकि शिक्षक लोग कर्ज लेके खाते हैं, कर्ज जो हम कर्ज लेके सूद लेके खाते हैं, हम इन्हें सूद देते हैं, हमारी बैंक पे सरकार सूद नहीं देती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हमसे सूद सरकार लेती है, सूद के साथ पैसा वापस लेती है जो बच जाता है, तो हमको ये तो सूद के साथ क्यों नहीं देगी? सही बात है, आपकी मांग एकदम जायज है। अगर कोर्ट में ही अगर वो अपना राज्य सरकार वकील रखेगा, अगर हम वकील रखते हैं, तो हमारे वकील पूछेंगे कि आप वित्तीय वर्ष में पैसा जो वापस लेते हैं तो सूद के साथ मांगते हैं ना जी, जितना सूद के साथ दीजिए, कैश बुक और गौर फाइल पर मेंटेन कीजिए, आप जितना सूद के पैसा इतने पैसा ही। तो जब आप लेते हैं तो शिक्षकों का वेतन आप 4 महीना लेट देते हैं, उस सूद का पैसा क्यों नहीं देते हैं प्लस करके? बात तो एकदम सही है, मांग एकदम जायज। तो अब तो वही हमारा वकील पूछेगा कि आप लीजिएगा और दीजिएगा नहीं, शिक्षकों से पैसा जो आप लीजिएगा और वो आप दीजिएगा नहीं उसको। सही बात है, सही बात। एकदम एक केस में इस सरकार को औंधे मुंह गिर जाना होगा। कोई इसमें केस ही नहीं चलेगा, 1 तारीख में ऐसी नहीं करे, को नहीं एफिडेविट ना कुछ काम नहीं करेगा इसमें। इसलिए को तो साफ क्लियर है कि आप लेते हैं, फिर देते क्यों नहीं?
हाँ, अगर नहीं लेते तो आप कहते का हम जो एमडीएम का पैसा बचता है मेन उतना ही तो सूद हम लेते हैं कि देंगे, लेकिन आप तुरंत सूद नहीं लेने पर वेतन से काट लीजिएगा मेरा। अपना पैसा वेतन से काट लिए। हाँ, हमारा पैसा तनिक बेटी होगा तो वेतन से काट लीजिएगा। और जो मतलब कि अब हमको आपको देना है तो आप हमको लेट भी दे रहे हैं और सूद वो नहीं दे रहे हैं तो एक और बात सामने आ रही है कि सारे शिक्षक लोग लोन लिए हुए हैं। कौन ऐसा शिक्षक है जो लोन नहीं लिया है? ये बताइए कि जो कोई बाइक लिया है, गाड़ी लिया है, घर के जमीन लिया है, घर बनाया है, सारे लोन ऐसी कर रहे हैं। लोन वाला अलग, मतलब लोन के सिस्टम में सूद का ज्यादा होता है। मानिए 2 महीना बाद आया तो 2 महीने का और सूद जोड़ लिया। और हम स्कूटी लिए हैं एगो, 1 महीना खाली बीच हुआ, हमको 1000 रुपया फाइन भरना पड़ा, यानी पर डे 35 रुपया जोड़ रहा था। सही बात है। हम सोचे कि साला कौन ऐसा भैया, ये बताइए कि 1000 रुपया 1 महीना में फीस कितना था? 6145 रुपया। 6145 रुपया के 1000 भरे हैं हम, बताइए। सही बात है, सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही। ये आप वीडियो बनाइए और यूट्यूब पर डालिए पूरा जोरदार तरीके, ताकि संघ में जितना भी ब्रजवासी इतना बक रहे हैं, ये भी पैसा दिलवावे ना, आनंद किशोर दिलवावे ना, पप्पू जी दिलवावे ना, ये सब दिमाग में ये बतिया उठा के रखे ना वहाँ। सही बात, बहुत बड़ा मुद्दा है, एकदम ये सेंसिटिव मुद्दा है एकदम। आई हमको ये सरकार को देना पड़ेगा हर हाल में। एक टीचर को 2-2.5 लाख 2005 से अभी तक 2-2.5 लाख सूद के साथ हो जाएगा। सही बात, ये जोड़ के मिलना चाहिए अभी तक जितना बताया। हाँ, तो संजय जी कैमूर के जो है ना, वो 3 से लेकर के वेतनमान 25 तक कितना कब सरकार बढ़ाई है, एक वीडियो डाले थे तो उसको हम अपना व्हाट्सएप पर रखे हैं। तो वही सोचे कि अब इसको, अब हम तो इन्हें कोई ऐसी नहीं करेगा, तब इतना दूर से जाके केस फाइल करना है करना, तो रिटायरमेंट के बाद हम तो खुद केस फाइल करते सासाराम लोअर कोर्ट में एकदम। यहाँ आप लगातार इस प्रकार के डिमांड को कर रहे हैं। हालांकि बिहार के तेज तर्रार एसीएस आईएएस अफसर डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षकों की एक बड़ी मांग सामने आ रही है। बिहार के अब तक के सबसे पढ़े लिखे और तेजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी इस बात पर ध्यान रखनी चाहिए कि शिक्षकों का हर काम लोन पर होता है और लोन को समय से भरना रहता है, कर्ज से भोजन चलता है। इतने कम पैसे में सभी लोग अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, कैसे करते हैं, इस पर ध्यान रखना चाहिए। वेतन समय से भुगतान होना चाहिए। आपका क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। अगर डिमांड अच्छी लगे तो इस पर कमेंट कीजिए, और जिस तरह हमको यानी कि प्रवीण मिश्रा बुलबुल को आप YouTube पर, गाना ऐप पर, विंग ऐप पर, जियो सावन पे, दुनिया के हर ऐप पर सर्च करते हैं, हमारे गीत संगीत को सुनते हैं, उसी तरह इस चैनल को भी अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षकों के विशेष डिमांड पर यह खबर आपको सबसे पहले देने का कोशिश किया जा रहा है। शिक्षकों का हर जो भी प्रश्न है उसको सरकार तक पहुंचाने की कोशिश इस चैनल के माध्यम से की जाती है। अगर आपका राय हो, कोई भी राय हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी आप मन में विचार रखते हो तो उस विचार को भेजिए। आपका विचार सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी।